ओम शांति। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कि पुरुषार्थ की गति को तीव्र कैसे करें। क्योंकि पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं ना, लेकिन कई बार सब कुछ करते हुए भी बीच बीच में अड़चन आ जाती है या गति स्लो हो जाती है। तो बाबा ने तो बहुत सारी युक्तियां हमें बताई हैं, उनमें से हम आज कुछ युक्तियों के ऊपर जो बाबा ने बताई है उसका कुछ चिंतन करेंगे। मंथन किया है ना, तो उसका कुछ चिंतन करेंगे कि क्या करें जिससे पुरुषार्थ की गति हमारी तीव्र रहे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ है क्या। तीव्र पुरुषार्थ माना अंदर की अवस्था क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ऊंचाई पर जाए, जहां थी वहां रुकी ना रहे, उससे और आगे बढ़ती जाए। सिर्फ बाहरी अवस्था नहीं कि बाहर से हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर की अवस्था बहुत ऊंचाई पर पहुंचती जाए। इसी को कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ ना। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो पहला हम ध्यान रखेंगे वो ये कि जो भी लोग हमारे लिए सोचते हैं या बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, उससे हमें डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने सर्कमस्टांसिस के अनुसार बोल रहा है, और हो सकता है वो ठीक भी बोल रहे, क्योंकि हम किसी से राय लेते हैं तो वो हो सकता है अपने हिसाब से बिल्कुल 100% सही राय देते हैं, लेकिन हमारा कार्मिक अकाउंट अलग है, परिस्थितियां अलग है, हमारा जीवन अलग है, सब कुछ अलग है, हमारे विचार अलग हैं। तो उस अनुसार वो राय हमारे लिए कम काम कर सकती है या हमारी स्थिति को डाउन भी कर सकती है। तो पहले तो इससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जो हम जिक्र नहीं करते किसी से। जैसे मान लो हम किसी चीज पर एफर्ट कर रहे हैं और हम उस चीज को पार कर चुके हैं, मान लो अमृत वेला ही हम करते हैं, तो कितने सालों से हम 3:30 बजे कर रहे थे, लेकिन हमने एफर्ट किया तो हम उसको 2:30 बजे तक, 2 बजे तक ले आए। अब जो साथ वाले हैं वो कहें कि अगर आप 3:30 बजे करना चाहिए, 2 बजे नहीं करना चाहिए, तो क्या हम उनके पीछे लगे रहेंगे? क्योंकि हमने उस चीज को पुरुषार्थ करके अपने आगे बढ़ाया है। तो पुरुषार्थ में हमेशा हमें उसके पीछे लगना है जिसकी स्पीड हमसे ज्यादा तेज हो। जो भी धारणा हम करना चाहते, जिस भी धारणा में, ऐसा नहीं कि सब चीजों में कोई तेज होगा, जो भी धारणा हमारी करने की इच्छा है, तो अगर हम किसी के पीछे लगते भी हैं तो हम उसके पीछे लगे जिसकी स्पीड उस धारणा में हमसे ज्यादा हो। क्योंकि स्पीड वाले के पीछे लगेंगे तभी तो स्पीड पकड़ सकेंगे ना। नहीं तो 5 साल से जो कर रहे हैं अभी भी वही कर रहे हैं, और आगे वाले कहते हैं अभी भी वही करते रहो। तो उसके लिए कई बार थोड़ा सा हमें बड़ा मर्यादित होकर साइड पे निकलना पड़ेगा, और कई बार हो सकता है हमें अकेले भी होना पड़े। क्योंकि ये यात्रा कैसी है, सहयोग की तो है, संगठन की भी है, परिवार की भी है, लेकिन स्थिति में जो यात्रा है वो हमारी अकेले की यात्रा है। उसमें हमें अकेले होना ही पड़ेगा, तभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है। दूसरी बात, जब भी हम लौकिक में भी अगर हम देखें तो कोई भी स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डॉक्टर बनाने की हो, चाहे वो इंजीनियर बनाने की हो, कॉलेज हो, लेकिन उसमें आप देखें चाहे कोई स्कूल ही हो, 60-70% वाले ज्यादा होते हैं या 90-95% वाले ज्यादा होते हैं। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 60-50% वाले ज्यादा होते हैं और 90-95% वाले बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। तो 60-70% वाले या 50-60% वाले क्यों हैं? क्योंकि वो अपने आसपास वालों को देख रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, तो ज्यादा मेजोरिटी उनकी है। तो जरूरी नहीं है कि जहां ज्यादा मेजोरिटी हो, ज्यादा हो, वहीं पे हम ऊंचाई पर जा सकते हैं, वो सही हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 90-95% जो ला रहा है उसकी एक्टिविटी जरूर 40-50% वालों से कुछ अलग होगी, कुछ अलग होगी, और वो गुप्त होगी। तो हमें ये नहीं सोचना कि दूसरों को दिखे तो हम वो दिखाएं, लेकिन अगर 90-95% की रेंज में आना है तो हम बच्चों को थोड़ा सा अलग से गुप्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा
और दूसरों को देखना बंद करना पड़ेगा। नहीं तो आसपास को देखते ही रह जाएंगे और फिर ही उसी अवस्था तक हम रह जाएंगे। तो स्पीड बढ़ानी है ना हमें, तो उसके लिए गुप्त पुरुषार्थ भी करना है जिससे हमारी गति तीव्र हो सके। और तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है कि ज्ञान की पूरी समझ, क्योंकि बाबा का ज्ञान जो है वो बहुत 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 गुह्य है। हर परत के नीचे परत, परत के नीचे परत। तो रोज एक नई बात समझ में आती है। जो हमें कल समझ में आई थी, हो सकता है आज उससे कुछ नई बात समझ आए। कल हमने सोचा था हमने ये पूरा बाबा की बात समझ ली, लेकिन आज बाबा इस ढंग से कहेंगे कि हमें लगेगा कल की बात जो समझी थी वो सही नहीं, आज की बात सही है। तो हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा हो, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की समझ होगी, तभी हम अपने अवगुणों को चेक कर सकेंगे, अपने अवगुणों को देख सकेंगे और उन्हें निकाल सकेंगे। क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे अपने अंदर जितने भी अवगुण हैं अब वो निकाल दो, सारे अवगुणों को निकाल दो। तो जैसे बाबा क्यों कहते हैं ये बार बार, जैसे आप देखो पेट्रोल की टंकी होती है, आप उसमें पेट्रोल भर दीजिए, फ्रेश है ना, अच्छा पेट्रोल भर दीजिए, लेकिन उसमें किचड़ा है, टंकी भी फुल है, लेकिन वो क्या करेगी, गाड़ी बार बार बीच में कहीं भी रुक सकती है, कहीं भी धोखा दे सकती है, क्योंकि उसमें किचड़ा आ गया, पेट्रोल तो फुल है। बिल्कुल उसी तरह बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अवगुण निकालो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने अवगुणों के साथ ही जीते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान की पूरी समझ नहीं है। तो ज्ञान की पूरी समझ ना होने की वजह से हम बच्चे क्या करते हैं, योग भी पूरा कर रहे हैं, धारणाएं भी कर रहे हैं, सेवाएं भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो किचड़ा है, जो पुराने विचार हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम है, ये जो पहले कर रहे थे सालों से वही करते जा रहे हैं, कह रहे हैं यही सही था, सबने यही किया है, हमें भी यही करना है। तो वो पुराने बिलीव्स के साथ हम जीते रहते हैं। बाबा भी तो रोज नए पॉइंट देता है ना, कल कुछ और कहते हैं बाबा जो हमारी उन्नति के लिए हो, आज बाबा कुछ और कहते हैं। तो बाबा रोज हमारी उन्नति के लिए उसी बात को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से कहते हैं, ताकि हम बच्चों की क्या हो, उन्नति हो। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि अब हमें अपनी टंकी को साफ करना है। कौन सी टंकी को, बुद्धि रूपी टंकी को। तो जब ज्ञान की पूरी समझ होगी तो हम इस बुद्धि को स्वच्छ कर पाएंगे, और फिर जब योग से शक्ति भरेंगे तो सेवा धारणा की स्पीड क्या हो जाएगी, अपने आप तेज हो जाएगी। मतलब पुरुषार्थ क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो विकारों का अंश भी हमारे अंदर ना हो। और वो कब नहीं होगा, जब हम सारे पुराने विचारों को, पुराने बिलीफ सिस्टम को, और रोज बाबा जो ज्ञान देता है उसके नए नए पॉइंट्स को, जो कल कहा था वो कल कहा था, जो आज कहा है वो आज कहा है, तो उसको आज इम्प्लीमेंट करना है। तो रोज उस नए ज्ञान को लेंगे, समझेंगे और अपनी बुद्धि को क्लीन करेंगे। नहीं तो मन बुद्धि में वही पुराने बिलीव्स का किचड़ा आ जाएगा और वो बार बार पुरुषार्थ को क्या करेगा, रोक देगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, पहले तो डिस्कनेक्ट होना है। कोई भी जो हमारे लिए कुछ भी कहता है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। और दूसरा, हमें स्पीड पकड़नी है तो किसके पीछे लगना है, जिस भी धारणा में हमें स्पीड पकड़नी है वो धारणा जिसके पीछे हम लग रहे हैं उसकी स्पीड हमसे ज्यादा हो, तब उसका पीछा करना है, पीछे लगना है, नहीं तो फिर अकेले दौड़ना है। और तीसरा, हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ऊपर जाना है, 90-95% जाना है, तो दिल शिकस्त नहीं होना कि हम सबके साथ हैं, हम वैसा ही पुरुषार्थ करें, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। लेकिन ऊपर जाना है, 90-95% लाना है, तो अलग से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और फिर फोर्थ क्या कहेंगे, ज्ञान की पूरी पूरी समझ। रोज ज्ञान के बाबा जो नए पॉइंट्स देता है उसको आज के लिए दिया है तो आज उस तरीके से धारण करना। तो जब ऐसे समझ से हम अपने अवगुण निकालेंगे तो पहले किचड़ा साफ होगा, फिर योग के पेट्रोल से टंकी फुल होगी, फिर तीव्र पुरुषार्थ होगा, हमारी गति भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और वैसे तो आखिरी हमारा क्या है, बाबा तो रोज नई बात बताते हैं। वैसे तो हमें सिर्फ तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या करना है, बाबा को फॉलो करना है।
लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी आती हैं जो हमें कई बार मुंझा देती हैं। इन सब का ध्यान रखेंगे तो हमारी गति दिन ब दिन रोज तीव्र होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।